हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। कल हमने किया था क्लास 9th का संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट और आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, कल हमने क्या किया था, परिमेय संख्याएं और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये हम सीख चुके थे। कैसे ज्ञात करते थे? यदि हमारे पास एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y और x छोटा है y से, तो हम संख्या कैसे ज्ञात करते थे? x + y/2। जो भी यहाँ पे नंबर आएगा हमारा, वही क्या होगी, हमारी x और y के मध्य एक परिमेय संख्या। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था? 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। और वो कैसे ज्ञात करते थे हम? 3 + 4/2 करके। 3 + 4 7 और अपॉन में 2। इसका मतलब क्या है, जो 7/2 है वो हमारे 3 और 4 के बीच में है और जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा आगे। एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर हमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नंबर है x, एक नंबर है y। x हमारा छोटा है y से और हमें क्या ज्ञात करना है, इनके मध्य चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर तो हम कैसे करते हैं, एक नंबर फाइंड करते हैं d कैसे फाइंड करते हैं, बड़ी संख्या को माइनस कर देते हैं छोटी संख्या में से, यानी कि y - x और अपॉन में n+1। अब ये n है क्या हमारा? n है हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे अगर हमें चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो n की वैल्यू 4, 5 करनी है तो 5, 6 करनी है तो 6। तो n की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। अब अगर हमें चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो वो परिमेय संख्या होंगी क्या? x + d। x क्या है? छोटे वाली परिमेय संख्या प्लस d हमें जो भी इस फॉर्मूले से मिलेगा वही क्या होगा हमारा? d, छोटे वाली संख्या प्लस d। सेकंड कैसे ज्ञात करेंगे? x + 2d, छोटे वाली परिमेय संख्या प्लस 2d, यानी कि d में 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। x + 3d, x + 4d, ऐसे ही ज्ञात करते रहेंगे। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना 3/5 और 2/3 के मध्य चार परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। 3/5 और 2/3 में छोटा कौन सा है हमारा? 3/5। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी कि 2/3 - 3/5 अपॉन कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 4। तो 4 + 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है? 15। 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, और 3 × 9, 10 - 9 अपॉन 5। ये हमारा ये वाला था 4 + 1 वाला। इसे सॉल्व किया तो 1, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 75। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, ये सब फाइंड करने थे ना। x + d की वैल्यू 1/75। x क्या हमारा? 3/5 और d 1/75 × 2, क्योंकि हमें क्या करना है, 2d फाइंड करना है, x + 2d फाइंड करना है। अब हमें क्या करना है, 3/5 + 3 × 1/75। थर्ड के लिए क्या था हमारा? d की वैल्यू 1/75 और हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है। 3 + 5 + 4 × 1/75, क्योंकि हम फोर्थ नंबर फाइंड कर रहे हैं जो दो परिमेय संख्याओं के बीच में है। इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या है, 46/75, 47/75, 48/75 और 49/75। ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार इधर। 75 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम का क्या आएगा इनका? 75। फिर 15 5 जा 75, तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई करके +1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 46/75। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसे और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब सॉल्व करके हमारे पास चार परिमेय संख्याएं आ गई, जो किसके बीच में है? 3/5 और 2/3 के। तो ये हमारी चार परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें
P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं थी। अब अपरिमेय क्या होती है? परिमेय की उल्टी। परिमेय थी वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय है हमारी जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ये जो नहीं है ये क्या हो गया हमारा? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, दोज नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उन्हें क्या कहते हैं हम? इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के, जैसे √2, √3, पाई, और जितने भी नंबर्स हमारे अंडर रूट के अंदर आएंगे वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। अच्छा, अब तक आप लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? इसको हम 22/7 लिख लेते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू लाई करती है 3.140845 और 3.142857 के बीच में। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया? अभी चलते हैं आगे। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण करना। संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपण करना। इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं? तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इरेशनल नंबर लेंगे। माना √3 क्या है हमारा? √13 हमारा एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम इसे नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे नेचुरल नंबर है उनकी फॉर्म में लिखेंगे। नेचुरल नंबर क्या है? 9 + 4। 9 + 4 क्या होता है हमारा? 13 होता है। अब हमें पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर + 2 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब एक नंबर लाइन जिस पे ओ क्या है हमारा? ओरिजिन, यानी कि 0 0। 0 से उतनी डिस्टेंस लेंगे जो हमारी पहली डिस्टेंस है, यानी कि वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 3 होगी। फिर एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा खींचेंगे P से। सीधी एक रेखा खींची। लंबवत रेखा क्या होती है? जो इस रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिस्टेंस की? 2 डिस्टेंस की। अब ये जो 2 डिस्टेंस है माना P A पर कंप्लीट हो गया। अब A को O से मिला देते हैं। फिर O को केंद्र मानकर A त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, और ये वृत्त इस रेखा पर जहाँ पर भी आकर मिलेगा, माना ये बिंदु K पर आकर मिलता है, तो ये जो दूरी है हमारी OK, यही दूरी हमारी √13 होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये थोड़ा नया था आपके लिए, पहली बार पढ़ा है, थोड़ा टफ भी था। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। √3। √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1 लिख सकते हैं। 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। इसके पास अंडर रूट है तो इसके पास भी अंडर रूट होना चाहिए। अब हमने कहा था कि जो अंडर रूट के अंदर है वो स्क्वायर में होने चाहिए, तो 2 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखे? इसे √2 लिख के इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये 2 आ गया। 1 लिख के इसका स्क्वायर कर दूँ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमेशा। अब ये इस पे बन गया हमारा अंडर रूट। ठीक है, अब सेम करना है। ये -∞ से इन्फिनिटी जो हमारी नंबर लाइन होती है वो क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी। इधर भी अनंत तक जाती है, इधर भी अनंत तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे माना हमारा ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? मूल बिंदु 0। यहाँ पे हमारी 0 है। 0 से √2 दूरी पर √2 की वैल्यू क्या होती है हमारी? √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414। ठीक है, इतनी दूरी पर एक बिंदु लेंगे P। अब इस बिंदु से P से एक लंबवत रेखा खींचेंगे। कितनी दूरी की? जितनी दूरी का ये वाला नंबर है। इस वाली दूरी की तो हमने बना ली। ये कितना है हमारा? √2, और ये कितना है? 1। अब इसे बोल दिया बिंदु A। A को O से मिला देंगे। अब इसे त्रिज्या मान के एक वृत्त खींच लेंगे। यहाँ पे जो भी बिंदु मिला उसे बोल दिया K। अब जो OK दूरी है वही क्या है हमारी? √3। ठीक है, अब समझ में आया?
चलिए इसके हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो, यानी कि अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आ जाए, एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, उसे क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स। जितनी भी हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सभी हमारी रियल नंबर्स होती है। ये हम देख चुके हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म में होती हैं। जितने हमारे 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, वोल नंबर सब होते हैं वो सब भी हमारी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो अंडर रूट में होती है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। दोज नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर पॉजिटिव आर एंड कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा रियल नंबर्स कहलाता है। अब देखिए, जैसे अंडर रूट, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अंडर रूट 2 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आएगा? 2। तो आया ना हमारे पास ये एक परिमेय संख्या। या फिर अंडर रूट 3 देख लीजिए, ये भी 3, ये भी एक परिमेय संख्या आई। अगर हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या कितना होता है? 9। कैसे लिखते हैं इसको? -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 9। और 9 भी क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। तो जिनका स्क्वायर क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या आ जाए, वास्तविक संख्या आ जाए, वो क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पॉजिटिव है ना। यहाँ पे तो हमने नेगेटिव लिया था लेकिन इसका वर्ग क्या आ गया? हमारा पॉजिटिव। तो ये सब संख्याएं क्या हो गई? हमारी वास्तविक संख्याएं। यहाँ तक समझ आया? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आप वीडियो को अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। आज हम वास्तविक संख्याएं कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर में फिर थोड़ा ही रह जाएगा और 3 पार्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, उन्हें किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q की फॉर्म में। यानी कि हम Q से P को डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना, P/Q अगर हम किसी को लिख रहे हैं तो इसका मतलब है Q से P को डिवाइड कर रहे हैं। अब ऐसी में हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहले तो जब शेषफल शून्य हो, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, यानी कि कोई शेषफल ना रहे। दूसरा, जब शेषफल शून्य न हो, यानी कि कोई ना कोई शेषफल रहे। अब जब शेषफल शून्य होगा उसे बोलते हैं व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जब हमारा शेषफल शून्य होता है। फर्स्ट का एग्जांपल देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल 1/4। इसमें हमारे पास P क्या है? 1 और Q कितना है? 4। तो हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब ये तो भाई 4 हमारा बड़ा हो गया, Q हमारा और 1 हमारा छोटा हो गया, यानी कि Q बड़ा हो गया, P छोटा हो गया। ऐसे डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? डेसिमल लाते हैं। ठीक है, डेसिमल लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाई। अब डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूनी 8। 10 में से 8 को माइनस किया 2। अब डेसिमल लगा हुआ है और 2 4 से छोटा है, यानी कि कटेगा नहीं, तो हमें एक 0 चाहिए। 4 पंजे 20, यानी कि 4 5 जा 20। ये पूरा पूरा हमारा कट गया। तो हम 1/4 को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0.25। पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं होता तो उसका मतलब है पॉइंट से पहले 0 है। ठीक है, अब एक ऐसा नंबर देख लेते हैं जिसका जो हमारा दशमलव प्रसार जो होगा वो ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसा नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10/7।
7 से 10 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 1 जा 7 यानी कि 7 एकम 7, माइनस किया 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 7 चौक 28। अब फिर से 4 बचा, अभी 4 भी 7 से छोटा है तो फिर से 0 लगाई और पढ़ो 7 का टेबल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो ये 5 बार चल जाएगा। फिर से 5 बचा, 7 पंजे 35, 7 छेक 42, 7 सती 49, तो अब बचा 1। फिर से यहाँ पे 0 आ गया 10, अब यहाँ पे 1 7 3 सेम आ रहा है हमारा, 4 0 लगा है 28। फिर यहाँ पे माइनस किया तो 1 मिनट, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, चलिए इसको दोबारा करते हैं। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, चलिए एक बार दोबारा कर लेते हैं। हाँ तो 7 एकम 7, 3 बचा, 0 लगाई उसके लिए पॉइंट, 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 2, 0 लगाई, 7 दूनी 14 और यहाँ पे बचा 0 6, 0 लगाई, 7 8 56, बचा 4, 0 लगाई, 7 पंजे 35, बचा 5, 0 लगाई, 7 सती 49, बचा 1, 0 लगाई, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 28 के बाद 2 जहाँ पे हमने गड़बड़ की थी पहले, 0 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, फिर से 6। अब हम देख रहे हैं हमारा रिपीट होता चला जा रहा है ना, फिर से वही आएगा 7 8 56, तो ये ऐसे ही चलता चला जाएगा हमारा, है ना। तो ये यहाँ पे आके हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा 1/7 है इसको हम लिख सकते हैं 10/7, 1.428571। यहाँ पे जहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, ठीक है। बार लगाने का मतलब क्या होता है कि यही नंबर फिर से रिपीट होता चला जाएगा। हम इसके बाद फिर से ऐसे ही लिखेंगे 1.428571, 428571, 428571 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसी अगर हमारे पास ऐसा प्रसार आए तो इसे हम बोलते हैं अशांत प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड। और अगर जैसे हमने अभी किया था, ये होता है हमारा शांत प्रसार, यानी कि टर्मिनेटेड। तो ये हुआ हमारा टर्मिनेटेड। ये शांत, ये हुआ हमारा अशांत, ठीक है। ये समझ आया।
चलिए अब आपके पास इस टॉपिक का लास्ट टाइप बचता है। अगर हमें कोई संख्या अशांत प्रसार के रूप में दी हुई हो, जैसे हमें माना दिया हुआ है 0.7 बार, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो इसे लिखने का हमारे पास तरीका है। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसे x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.7 बार, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7777 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा करके क्या आएगा हमारे पास, 10x, इधर x था ना तो इधर भी 10 से ही होगी गुना, इधर करेंगे तो ये 7 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.77777 एंड सो ऑन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 7.7 बार या 7 प्लस 0.7 बार लिख सकते हैं ना। अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, x। हमने क्या किया, अगर इस समुद्र में से एक बूंद निकल भी गई तो तब भी समुद्र तो समुद्र ही रहा ना, तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। इस x को इधर लेके आ जाओ तो ये हो गया 10x माइनस x इजिकल टू 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x इजिकल टू 7। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 7/9 आंसर। तो 0.7 बार का जो हमारा P/Q फॉर्म है वो क्या है, 7/9। आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, अच्छा अब इसमें बस लास्ट टॉपिक बचता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अगर हमें कोई दो संख्या दी है और उनके दो अपरिमेय संख्या दी है और उनके बीच हमें कोई अपरिमेय संख्या ही ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, माना हमें 1/7 व 1/3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले तो इसका दशमलव प्रसार कर लेंगे। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई। अब ये 7/10, इसका हमने अभी दशमलव प्रसार किया था, कुछ ऐसा ही किया था ना। अट्ठाईस, यहाँ पे कितना आया था, 2। तो ये सॉल्व करके हमारा आया था 14, कितना बचा, 6, 0 और 7×8 = 56। ये ऐसे ही हमारा चलता चला जाएगा। 0 50 7 ये देखो यहाँ पे हो गया रिपीट, फिर से 1 आ जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो हम 1/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 0.142857। ठीक है, अब दूसरी नंबर क्या थी हमारे पास, 1/3। तो 3 से 1 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 1 0 3 3 ज़ा 9। तो हमें दिख रहा है ये तो रिपीट ही हो रहा है, तो 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3333। हमें नंबर किनके बीच में फाइंड करना है, 1/3 और 1/7 के। अब हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जो कि 1/3 और 1/7 के बीच में हो, 1/7 के मध्य है, एक अपरिमेय संख्या।
वो अपरिमेय संख्या हमारी कुछ भी हो सकती है, जो हमारी 1.333 और 0.333 और 0.1428557 के बीच में हो। यानी कि 0.1 और 0.3 में छोटा कौन है? 0.1 और बड़ा कौन है? 0.3। यानी कि 0.1 से तो वो बड़ी होगी और 0.3 से छोटी होगी। तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 0.212001201020000000। इसका कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बस चलती ही रहनी चाहिए। ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब है अपरिमेय संख्या को तो नंबर लाइन पे हमने देख ही लिया। अब परिमेय संख्या को भी नंबर लाइन पे देख लीजिए। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, फाइनल। तो देखते हैं नंबर लाइन पे किसी परिमेय संख्या को फाइंड करना। अगर हमारे पास परिमेय संख्या पूरी है, जैसे कोई नंबर है 6, अगर उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम बचपन से देखते आए हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये तो हम बचपन में देख चुके हैं कि ये क्या है हमारा 6। ये तो गया हमारा सिंपल। अगर हमें कोई नंबर, जैसे हमें कोई नंबर गिवन है और सपोज करो 2.321, ये हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो हमने देखा कि नंबर हमारा 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा। तो यानी कि हमारा नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा ना। तो यहीं पे बना लेते हैं हम 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और देन 10 लिख लेते हैं इसको। ये क्या है हमारा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.3। ये 2.3 से बड़ा है। 2.3 का है हमारा यहाँ पे है, यानी कि वो 2.3 से बड़ा है तो इधर की तरफ जा रहा होगा, यानी कि वो 2.3 और 2.4 के बीच में है। जिसके बीच में होता है उसको कर लेते हैं सर्कल। अब इसको हम अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि नंबर लाइन में वहाँ पे शो नहीं हो पा रहा ना हमसे। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2.3 और यहाँ पे है 2.4। इसे भी हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 एंड देन 2.4। इसको भी लिख लेते हैं 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 एंड देन 2.4। अब देखिए 2.32 और हमें क्या चाहिए 2.31 321। तो यानी कि इससे थोड़ा और इधर जाना है, हमें थोड़ा और जूम करना है। हम जूम ही तो कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये क्या हुआ 2.32 और 2.33 2.321 2.322 2.323 2.324 5 6 7 8 9 इसको लिख लेते हैं। ये हमारा 2.321 2.322 2.323 2.324 2.325 2.326 2.327 2.328 2.329
हमें नंबर कौन सा चाहिए था 2.321, यानी कि हमें जो चाहिए था हम उस तक पहुंच गए हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम ऐसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। अब देखिए हमारे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं का नंबर लाइन पे निरूपण, परिमेय संख्याओं का नंबर लाइन पे निरूपण, दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, ये सब कुछ हो चुका है। और अब थर्ड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा इस चैप्टर का आगे बचा हुआ पार्ट है वो हम कंप्लीट कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई नो कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा काम हो गया है तो आप वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके देख लीजिए। थैंक यू।